पीटर लिंच एक ऐसा नाम है जिसको इन्वेस्टिंग जगत में हर कोई जानता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इनने बहुत बेहतरीन किताबें भी लिखी हैं जिसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में भी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट आप टॉप फंड मैनेजर्स के पास अगर जाओगे, पीएमएस मैनेजर्स के पास जाओगे, टॉप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी किताबें पढ़ी हैं। नाम बताने के लिए अगर मैं बता दूं तो बीटिंग द स्ट्रीट एक किताब हो गई, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट एक किताब होगी, लर्न टू अर्न हो गई। इस तरह की काफी सारी किताबें। बाय द वे आपने इनमें से कोई सी भी पढ़ी है तो कमेंट्स में जरूर बताएगा आपने इनमें से कौन सी पढ़ी है। ये पीटर लिंच को इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है इतने बड़े एक सेलिब्रिटी इन्वेस्टर के हिसाब से, बिकॉज फिडेलिटी मैगेलन फंड ये मैनेज करते थे और इनके अंदर 29.09% का सीएचआर रहा है। अब इसमें तौज्जुब होने की क्या बात है, इससे तो ज्यादा भी दे सकते हैं। याद रखिए मैं एक साल के रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम 30 ईयर्स तक इन्होंने तगड़ा रिटर्न दिया है और 29.09% एनुअलाइज रिटर्न कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसी समय पे अगर S&P 500 की बात करूं, अब आप बोलोगे निफ्टी को क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि भैया इनका फंड भी यूएस में था तो यूएस के हिसाब से कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं S&P 500 की बात करूं तो S&P 500 ने 14.47% का रिटर्न दिया था, उसके अगेंस्ट पे इन्होंने 29.09% का रिटर्न दिया था। हालांकि 1984, 1987 और 1990 की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन ये दोहराते हैं कि लॉन्गर फॉर्म में इन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट को बीट किया था। ऐसी कौन सी चीज थी जो पीटर लिंच यूज करते हैं आज समझेंगे, कौन सा मॉडल वो यूज करते हैं वो समझेंगे, सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ये ना ब्रॉडर तरीके से कहते हैं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो, किसी स्टॉक में कर रहे हो, किसी इंडेक्स में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी 6 ब्रॉडर कैटेगरीज होती हैं और आज मैंने संक्षेप में आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। बहुत इजीली, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो से समझ जाओगे। तो 6 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कौन से हो गए, फास्ट ग्रोवर्स हो गया, स्टालवर्ट्स हो गया, स्लो ग्रोवर्स हो गया, सिग्निकल्स हो गया, टर्न अराउंड्स हो गया और एसेट प्ले हो गया। आई नो आपने गूगल में ये पढ़ा होगा, लेकिन इसका मतलब अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस वीडियो में मैं वो भी समझाऊंगा। साथ में इन्होंने 8 पैरामीटर, टोटल 8 पैरामीटर्स बताए जिससे कि आप अपनी खुद के स्टॉक की सिलेक्शन कर सकते हो। जी हां, अगर आप खुद रिसर्च करने में माहिर हो, आप अपनी खुद की एनालिसिस कर सकते हो, तो आप लोग अपनी खुद के स्टॉक्स भी पर्टिकुलर एजेंडा के साथ आप यहां पर पिकअप कर सकते हो। तो वो वाली चीज भी समझेंगे कि भाई आप पीटर लिंच के स्टाइल में किस प्रकार से आप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास समय नहीं है, आपके पास कोई भी चीज नहीं है, तो आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूं जिससे कि आप डायरेक्टली एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे कि आप अच्छा अल्फा उर्फ रिटर्न कमा सकते हो। ऐसे में आप लोग निवेश कर सकते हैं निफ्टी अल्फा फंड, फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड, एनएवी इसका 10 रुपए का, मैक्स लाइफ जो कि एक लीडिंग इंश्योरर, प्राइवेट इंश्योरर कंपनी है, वो ये लेकर आई है। अल्फा का अर्थ क्या होता है, मार्केट ने 10% दिया, आपके स्टॉक ने 15% दिया, मतलब 5% का अल्फा हुआ। इस फंड में आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होंगे बिकॉज 50 टॉप कंपनीज आउट ऑफ 300 अवेलेबल कंपनीज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में से सिलेक्ट किए जाते हैं। मैक्स लाइफ का ईएम 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है 31 मार्च 2024 पे, दैट इज ग्रोथ ऑफ 20%। सॉल्वेंसी रेशियो 190% है, 1.27 टाइम्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है। हाईएस्ट क्लेम पेड रेशियो है 99.51% का। मैक्स ऑलरेडी पाइनियर है जब भी इंडेक्स फंड्स लॉन्च करने की बात आती है। फॉर एग्जांपल निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड अगस्त 2023 में लॉन्च किया था, 23.4% का रिटर्न दिया है 9 मंथ्स में। उन्होंने मैक्स लाइफ मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड जनवरी में लॉन्च किया था, उसने 10% का रिटर्न दिया केवल 3 साल में। और अल्फा 50 इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो कंटेक्स्ट के लिए आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इन्वेस्ट किया होता निफ्टी अल्फा 50 मोमेंटम फंड में 2014 में, तो अप्रॉक्स 10 टाइम्स रिटर्न 10 साल में हो जाता। टैक्स बेनिफिट अंडर 80C तो आपको प्रीमियम पेड पे मिलेगा, अंडर 10D 2.5 लाख रुपीस तक का भी मिलेगा। एनएफओ में 2000 रुपीज मात्र हर महीने आप पे करके यहां पर आप इस चीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा। ट्रिपल बेनिफिट का सबसे बढ़िया चीज क्या है, आपको अगर कुछ हो गया तो बाकी के प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और मैच्योरिटी पे अमाउंट नॉमिनी को पे हो जाएगा। अपॉन द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर मंथली इनकम बेनिफिट इक्वल टू 1% ऑफ लाइफ कवर भी दिया जाएगा, पेड आउट ऑफ ईच मंथ ऑफ 36 मंथ्स टू द मैक्सिमम ऑफ 120 मंथ्स। मतलब फायदा ही फायदा है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो अब हमने ये चीज समझने के बाद अब एक एक करके वो 6 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है जिसको पीटर लिंच हमेशा कहते हैं कि भैया इस तरह के इन्वेस्टमेंट करा तो लाइफ जिंगल आला, उसके बारे में समझते हैं। फास्ट ग्रोअर, फास्ट ग्रोअर, फास्ट ग्रोअर, नाम से ही समझ में आ रहा है फास्ट ग्रोअर का मतलब क्या होता है। फास्ट ग्रोअर मतलब तेजी से जो ग्रो करेगा, जिस प्रकार से हमारा चैनल तेजी से ग्रो करता रहता है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन, यहां पर 1.4 मिलियन, आप सभी की दुआ के कारण लाइक्स इसलिए करते रहिएगा ताकि हम इसी तरह लर्न करते रहे, ग्रो करते रहे। तो फास्ट ग्रोअर का मतलब होता है वो कंपनीज जिनका ग्रोथ रेट 25 से 45% पर ईयर रहता है। 25 to 45%। इन्फ्लेशन 7% से बढ़ रहा है, फिक्स डिपॉजिट 6.5 से
7% का रिटर्न दे रहा है अंटिल अनलेस अगर आप बहुत ज्यादा ओल्ड एज में नहीं हो। तो ऐसे सिचुएशन में 25 to 45% इज रियली वेरी इंप्रेसिव। किस तरह की कंपनीज दे रही होंगी? वो कंपनीज जहां पर आपको दिख रहा है कि ये मार्केट शेयर इनका इंक्रीज होते जा रहा है, एक्सपांशन होते जा रहा है। हाल फिलहाल पे अगर मेरे को पूछोगे कि कौन से सेक्टर पे ये सारी चीजें दिख रही कि आने वाले सालों में यहां पर फास्ट ग्रोथ हो सकती है, तो पहला है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और दूसरा है प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस। इनमें कौन सी कंपनीज है? कमेंट्स में आप लोग गेस करो, सही वालों को मैं बाद में लाइक भी जरूर करूंगा। तो फास्ट ग्रोअर क्या हो गया? बहुत जल्दी। यहां पर थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है, बिकॉज आप जब बहुत तेज वाली गाड़ी पकड़ते हो तो आप डेस्टिनेशन तो जल्दी पहुंचोगे, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना होता है आप गिर भी जाते हो। ये किसके लिए रहता है? अगर आपकी एज थोड़ी सी यंग है या फिर आप थोड़े बहुत बड़े रिस्क टेकर हो तो फास्ट ग्रोअर्स पे जाते हो। यहां पर आप फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में एंटर करते हो कि हाँ, अभी जैसे एआई के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी, वहां पर हम वो स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे जो एआई पे काम कर रहा है। दूसरा स्टारवॉट्स इज लाइक स्टार्स मतलब लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी मतलब इनकी मॉडरेट टू नॉर्मल एनुअल अर्निंग्स होगी 15 to 25%। बहुत तेजी से नहीं भागेंगे। ये कह रहे हैं कि भैया देखो, बॉन्ड्स में आपको मोटा मोटी 8-10% का अगर रिटर्न मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट पे 7%, तो हम इससे ज्यादा दे देंगे आपको, 15-25% के रिटर्न के बीच में देंगे। तो स्टडी रिटर्न देंगे, लेस रिस्की देंगे। यहां पर आपको सिंपल सी एक चीज होती है, अगर आपको समझना है इंडियन कंटेक्स्ट में स्टारवॉट्स कौन सा है, तो ऐसी कंपनीज ढूंढने की कोशिश करो जिनके परफॉर्मेंसेस मतलब स्टॉक परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं ओवर द पास्ट रिसेशंस या फिर मेजर क्रैशेस। तो स्वाभाविक सी बात है, जो न्यू एज कंपनीज है उनने बहुत ज्यादा रिसेशंस एंड क्रैशेस देखे नहीं है, पुरानी कंपनीज हो जाती है। तो लार्ज कंपनीज वो देखो कि रिसेशंस में कैसे ये वर्कआउट करते हैं, क्रैशेस में कैसे। अगर रिसेशन और क्रैश में बहुत ज्यादा ये नहीं टूटते हैं, स्टेबल रहते हैं, अगर पूरा मार्केट के बाकी सारे स्टॉक अगर 40% गिर रहे हैं और ये 10% गिर रहे हैं, इसका मतलब ये स्टॉलवॉट्स पे आते हैं। यूजुअली इनका पी थोड़ा ज्यादा रहता है, प्राइस टू इक्विटी रेशियोज इनका थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स में इन्वेस्टमेंट लिखा तो मैं पी के रिलेटेड भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हाँ, पी ज्यादा रहता है। लेकिन हाँ, इसमें किस तरह की कंपनीज आएंगी? आईटी कंपनीज आ गई, एफएमसीजी कंपनीज आ गई। याद रखिए, आज के वीडियो को मैं इंडियन कंटेक्स्ट पे बता रहा हूं, इसलिए इस तरह की। अगर आप यूएस में जाएंगे, जर्मनी में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, तो यहां पर इसका डेफिनेशन तो सेम रहेगा, लेकिन टाइप ऑफ इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो इस चीज का याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है स्लो ग्रोअर्स। नाम में ही है स्लो, धीरे धीरे हल्लू ग्रो करेगा। हल्लू कौन ग्रो करेगा? एक सिंपल सी बात है, प्यूबर्टी होने के बाद क्या आपकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती? नहीं, बहुत रेयर चांसेस आपकी हाइट बढ़ेगी। इसका मतलब आप अपनी मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच चुके हो। स्लो ग्रोअर्स वही होती है लार्ज कंपनीज जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई हैं कि इसके आगे इनकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, बहुत धीरे धीरे करके ये ग्रो करती हैं। तो एक सिंपल सा समझिए, अगर कोई भी इकोनॉमी एक स्पीड पे ग्रो कर रही है तो उसके आसपास रहेगी, बहुत तेजी से ग्रो नहीं करेगी। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मान लेते हैं 6 से 7% के बीच में, तो ये ग्रो करेंगी 10 से 15% के बीच में। सिंपल सी बात है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें? ये लोग इतने बड़े हो गए कि इनके पास स्कोप ऑफ ग्रोथ कम रहता है, ये मार्केट लीडर है ऑलरेडी। सो फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज देखो, वो आपको ऐसा 100-200% का रिटर्न नहीं देते, लेकिन साल 15-20% का रिटर्न देते हैं। बट हाँ, इनके साइंस ये रहता है कि डिविडेंड्स हर साल अच्छे देती हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखो डिविडेंड्स कौन अच्छा दे रही है, मार्केट लीडर है, लेकिन ग्रोथ का स्कोप कम है। तो अगर आप वो व्यक्ति हो कि भैया मेरे को बस एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, फिक्स डिपॉजिट पे नहीं लगाना, वैसे भी मैं 20 साल तक फिक्स डिपॉजिट पे लगा के रखता, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन विकल्प रहता है, स्लो ग्रोअर्स पे लगाओ। मार्केट के टॉप 2-3 लीडर्स पे आप पैसा लगाते हो। नेक्स्ट होता है सिक्लिकल्स। अब ये सिक्लिकल्स क्या होता है? सिक्लिकल्स नाम ही है, साइकिल गोल गोल घूमती है, इसका एक पहिया पहले इधर रहता है, फिर इधर आता है, फिर इधर रहता है, फिर इधर रहता है। तो ये वो कंपनीज रहती है जिनके सेल्स और प्रॉफिट राइज एंड फॉल करते हैं एज पर द साइकिल्स। आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेंट्री की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये डिसाइड होता है। बहुत साधारण सा एग्जांपल देता हूं, रेनकोट साल में कितने बार पहनते हो? केवल बारिश में पहनते हो। स्वेटर्स साल में कितने बार पहनते हो? अब ये मत बोलना भैया मैं रशिया में रहता हूं, क्योंकि रशियंस को तो हर दिन पहनना पड़ता है, और रशियन से आपका दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को पता है। 6000 लाइक्स से ज्यादा अगर इस पे आ गए तो मजा आ जाएगा। एनीवेज, तो सिक्लिकल्स का मतलब ये होता है कि इनके सेल्स एंड प्रॉफिट्स राइज और फॉल हमेशा रहते हैं। इन्वेंट्री का डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता रहता है। तो जैसे मैंने रेनकोट इंडस्ट्री बताया, कोल इंडस्ट्री, वैसे ही अगर स्टॉक मार्केट की अगर बात करो तो मेटल इंडस्ट्री भी यहाँ पर आती है। आप देखोगे कि काफी साल तक ये चलती नहीं है, और फिर जब चलने शुरू होते तो तड़ 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 चलने शुरू हो जाते हैं। पीएसयू कंपनीज भी काफी सारे साइकिल्स यहां पर आ जाती हैं। कमेंट्स में बताइए कि कौन सी ऐसी कंपनीज आती हैं। इनके पी श्रिंक हो जाते हैं जब भी साइकिल्स चेंज होते हैं। लास्ट 2 बचे हुए हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते जाइए। नेक्स्ट, टर्न अराउंड स्टोरी। टर्न अराउंड स्टोरीज कौन सी होती है? वो कंपनीज जिसमें स्कोप है कि भैया यहाँ पर रिवाइवल हो सकता है, ये वापस बढ़ सकते हैं। यहां पर ना यूजुअली क्रेडिटर्स का प्रेशर हमेशा रहता है, बैंकरप्सी के वर्ज पे रहते हैं। ऐसे काफी सारी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, नाम नहीं लूंगा वरना फिर क्लेश हो जाएंगे।
जाएंगे, बट एनीवेज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की काफी सारी कंपनीज होती है तो एकदम ब्लिंक ऑफ बैंकरप्सी होती है। इनमें से बहुत सारी कंपनीज रिवाइव नहीं होती हैं, बैंकरप्ट हो जाती है, लेकिन अगर इनमें टर्न अराउंड हो गया, जैसे मान लो अच्छे प्रमोटर आ गए, मैनेजमेंट चेंज हो गया, कॉस्ट कटिंग वहां पर हो गई, तो इधर जो अल्फा बनेगा, जो रिटर्न बनेगा, वो ताबड़तोड़ बनता है। मतलब 10 रुपए की चीज 60-70 रुपए की हो जाती है। लास्ट ईयर अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाली एक कंपनी थी जो काफी साल पुरानी सी है, 2008 से वो चल नहीं रही थी, अचानक से चलने लग गई थी और 600-700% का रिटर्न दिया। कौन सी कंपनी है कमेंट्स में बता दो। इनको कहता है टर्न अराउंड। तो मैंने अक्सर देखा कि इंडिया में ना मैक्सिमम लोग सस्ते मिलते हैं तो इसलिए वो टर्न अराउंड पे लगाते हैं, लेकिन याद रखो टर्न अराउंड कब होगा ये किसी को नहीं पता। टर्न अराउंड में आपका पैसा हो सकता है 5-5, 6-6 साल तक अटके रहे। और टर्न अराउंड, बहुत सारे टर्न अराउंड काम नहीं करते हैं। आपको लगता है काम करेगा काम करेगा काम करेगा, क्योंकि हमारा एक बायस रहता है। हम जहां पर भी निवेश करते हैं हमको लगता है यहां पर पैसा बनेगा, जरूरी नहीं होता वहां पर वो बने। तो ये टर्न अराउंड स्टोरीज होती है। फाइनली होती है एसेट प्ले। एसेट प्ले, एसेट मतलब इनके पास कोई एसेट रहता है। ये वो कंपनीज होती है जिसको मार्केट ने एक अंडर वैल्यूएशन वाली चीज देके रखी हुई है, इसको ओवरलुक कर देते हैं कि कहीं ना इसमें जो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं उसको पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया रहता है। देखिए ये कैसे हो सकता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने कोई कंपनी आइडेंटिफाई करा है जिसको वैल्यूएशन सही नहीं मिल रही, वो चल नहीं रही, लेकिन आपने देखा इनके पास कोई पेटेंट है या फिर कोई बहुत खतरनाक वाला इनोवेशन करके लेके आने वाले, तो यहां पर या फिर ट्रेडमार्क है जो इनको किसी चीज से बचा सकता है, तो ये होता है एसेट प्ले। तो ये 6 कैटेगरीज हो गई जिससे कि आप समझ सकते हो पीटर लिंच जिस तरह से करते हैं। लेकिन पीटर लिंच ने ना एक स्ट्रैटेजी की बात करी, उसको कहता है गार्प, GARP। गार्प का मतलब क्या होता है? ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। अब ये ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस के 8 पैरामीटर्स हैं। वो 8 पैरामीटर्स क्या है? डेट टू इक्विटी कम होना चाहिए, लेस देन 0.25 होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 10,000 करोड़ होना चाहिए आज के हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूं। PEG रेशियो की बात करूं वो 0 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। DII और FII की ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, 20% से कम होना चाहिए, तभी स्कोप ऑफ ग्रोथ है वका। क्योंकि अगर ऑलरेडी पकड़ के बैठे हुए हैं तो बड़ा पार्टी ही तो ऊपर लेके जाता है, तो बड़ा पार्टी ऑलरेडी लेके बैठा है तो स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। PE, प्राइस टू इक्विटी, इज बिटवीन 12 एंड 46। इन सबको लिख लो भैया, नोट कर लो, ऐसे स्क्रीन पे भी आपको लास्ट में दिख जाएगा। और अगर मैं बात करूं 12 टू 46 हो गया। मार्जिन इंप्रूवमेंट और डेट रिडक्शन यहां पर देखा जाता है, ये नेक्स्ट है। और एक चीज है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट 4 क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है और 1 साल में तो और भी अच्छे से हुआ है। एंड फाइनली जो करंट पीई है उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का, वो निफ्टी 50 के लास्ट 10 साल के एवरेज पीई से कम है या उसी के आसपास है। तो भाई साहब मैंने आपको ना एकदम संक्षेप में 3-4 किताबों का निष्कर्ष दे दिया है, पूरी तरीके से एनालाइज कर दिया, और बाकी मैंने आपको एक तरीका तो बता ही दिया है कि भाई अगर आपको इन्वेस्ट करना है और पैसा कमाना है तो मैक्स लाइफ निफ्टी अल्फा 50 फंड जो है इसका जो ये चालू हो रहा है NFO पीरियड, ये अभी से लेके 31 मई 2024 तक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।